हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वोकैबुलरी की सीरीज में, जिसमें हम एसपी बख्शी बुक से कंप्लीट सिनोनियम एंटोनियम कवर करने वाले हैं। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका अवर्जन। अवर्जन होता है घृणा या विरोध। सिनोनियम हो जाएंगे डिसलाइक, हेटर, हेटर्ड। हेटर हीट से आया है, जहाँ से हीट का मतलब होता है घृणा, तो इसका मतलब भी घृणा हो जाएगा। इनडिफरेंट। अपैथी। अपैथी होता है उदासीनता। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता मतलब ना ही सुख और ना ही दुख, तो ये एक न्यूट्रल आप बोल सकते हैं। एंटोनियम होते हैं अफेक्शन, फॉन्डनेस। अफेक्शन मतलब किसी से लगाव होना, फॉन्डनेस, नाइसनेस और लाइकिंग। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक होता है विश्वसनीय। सिनोनियम की बात करें तो हो जाएगा जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड और गारंटेड। ये वर्ड्स आपको ज़्यादातर पता ही होंगे। एंटोनियम्स की बात करें तो फिक्सियस यानी कि काल्पनिक, काउंटरफिट, अनरियल, कोई भी चीज़ अनरियल है, फाल्स यानी कि गलत, तो ये ऑथेंटिक के एंटोनियम हो जाएंगे। अगला वर्ड है ओडासिटी। ये होता है धृष्टता या साहस। ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब दुस्साहस हो सकता है इसका सही जो मीनिंग होगा। सिनोनिम की बात करें तो बोल्डनेस हो जाएगा, एरोगेंस हो जाएगा, इंसोलेंस हो जाएगा और होटीनेस हो जाएंगे इनके सिनोनियम, जिसका मतलब होता है दुस्साहस या धृष्टता। एंटोनियम की बात करें तो माइल्डनेस हो जाएगा, ह्यूमिलिटी यानी कि दयालुता होता है। कोवर्ड आपने सुना ही होगा, डरपोक को बोलते हैं। कोवर्डाइज का मतलब होता है दयालुता यानी कि दयालु। सबमिशन हो जाएगा इसका एंटोनियम। एस्ट्यूट होता है चतुर। सिनोनिम आपको क्लेवर आपको पता ही है, इंटेलिजेंट आपको पता ही होगा, वाइस होता है और ब्रिलियंट होता है। ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। अगर एंटोनियम की बात करें तो डल होता है इसका, डल यानी कि मूर्ख एक तरह से। अनइंटेलिजेंट हो जाएगा। शैलो हो जाएगा, शैलो भी इस मूर्ख तरह, मूर्ख ही बोल सकते हैं। और सॉलिड हो जाएगा। अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है अवेटर। अवेटर मतलब बहकाने वाला या क्राइम में साथ देने वाला। असिस्टेंट सहयोगी होता है, तो नेगेटिव वर्ड है। असिस्टेंट को यहाँ पर नेगेटिव यूज करा है, जो कि गलत कामों में सहयोगी है आपका। एकम्प्लिश। एकम्प्लिश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। आपका किसी भी गलत चीज़ में साथी होना यानी कि एकम्प्लिश बोलते हैं। कलीग। कलीग भी सहयोगी होता है, और एसोसिएट आपको सहयोगी को बोलते हैं। एंटोनियम्स हो जाएगा अपोनेंट यानी कि सहयोगी का हम सहयोगी हम सिनोनियम बोल रहे थे, अपोनेंट हो जाएगा एंटोनियम। एडवर्सरी हो जाएगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा और राइवल। राइवल यानी कि विरोधी, ये सभी विरोधी हो जाएंगे, तो एंटोनियम्स इसके हो जाएंगे। अवेट की बात करें, रोकथाम करना या कम करना, अवेट का मीनिंग होता है। सिनोनियम की बात करें तो मॉडरेट हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा कम करना, लेसन होता है कम करना और डिक्रीज होता है कम करना। एंटोनियम हमने ग्रेट वेट पढ़ा था, बढ़ाना। इंटेंसीफाई बढ़ाना होता है, ऑगमेंट और सप्लीमेंट, ये सभी इसके एंटोनियम हो जाएंगे, जिनका ये होता था डिक्रीज करना और इनका हो जाएगा इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना। इस तरह से ये सिनोनियम और एंटोनियम हो जाएंगे अवेट के। अगला वर्ड है एरन। एरन मतलब आरोप लगाना। सिनोनियम हो जाएगा चार्ज, ब्लेम, एक्यूज और कंप्लेन। ये ज़्यादातर तीन वर्ड आपको पता ही होंगे, एक ही वर्ड होगा अगर आपको नहीं पता होगा, वैसे ये भी कॉमन वर्ड है एक्यूज। एंटोनियम की बात करें तो एक्सकल्पेट, पार्डन यानी कि क्षमा करना, कंडेन और एक्सोनरेट यानी कि आरोप का ये एंटोनियम हो जाएंगे। तो एक्सोनरेट करना यानी कि हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोल सकते हैं हम, यानी कि छोड़ देना, इस तरह से कुछ सही वर्ड याद नहीं आ रहा, तो इस तरह से होते हैं ये एंटोनियम्स। अगला अपैथी होता है, अभी हमने बात करी थी उदासीनता यानी कि न्यूट्रल, अनकंसर्न, कोई भी कंसर्न नहीं होना, इनडिफरेंस होना, इनसेंसिटिविटी होना। सेंसिटिविटी नहीं है तो इनसेंसिटिविटी, इसका सिनोनिम हो जाएगा अलोफनेस। एंटोनियम्स की बात करें तो कंसर्न हो जाएगा, कोई भी कंसर्न है, अनकंसर्न सिनोनियम था और कंसर्न आपका एंटोनियम हो जाएगा। केयर करना। एंजाइटी। एंजाइटी चिंता होना, तो कोई फीलिंग है, यहाँ पर फीलिंग नहीं है कोई भी, और एंजाइटी यहाँ पर फीलिंग है। ईगरनेस। इस तरह से ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला है एलियन। एलियन होता है विदेशी। सिनोनिम हो जाएंगे फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर और एमिग्रेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ज़्यादातर आपने ये वर्ड्स भी सुन ही रखे होंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ज़्यादा वर्ड्स आपको नए याद नहीं करने हैं। कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं और कुछ वर्ड्स आपको नए हैं जो काफ़ी कम होते हैं, वही आपको याद रखने हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो नेटिव होता है, यानी कि जो निवासी होता है अपनी मूल जगह का, उसे नेटिव बोलते हैं। सिटीजन। नेटिव आपका कभी कभी वर्ड प्लेस में पूछ लेता है वन वर्ड सब्जेक्शन में, तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी याद तो आपको सभी रखने हैं क्योंकि सभी ये इंपॉर्टेंट है।
रेजिडेंट होता है और ऑक्यूपेंट इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी होता है तत्परता या फुर्ती, इसका मतलब तेजी भी हो सकता है, एक तेजी। सिनोनिम की बात करें तो स्विफ्टनेस, स्विफ्ट आपने गाड़ी सुनी होगी स्विफ्ट, तो यहाँ पर ये वर्ड तेजी से आया है, स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी। तो ये स्विफ्ट यहाँ से गाड़ी का नाम इसलिए रखा है, कार का नाम। तो यहाँ पर स्विफ्टनेस हो जाएगा फुर्ती या तत्परता। ब्रिस्कनेस, ब्रिस्क का मतलब भी होता है तेजी। प्रॉम्प्टनेस और स्पीड का मतलब आपको पता है तेज होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो लेजीनेस यानी कि आलसी हो जाता है। स्लगिशनेस यानी कि स्लो जो है, धीमा है, स्लो है। इंडोलेंस और लेथार्जी मैंने आपको बताया था, पहले भी वर्ड आ चुका है। लेथार्जी का मतलब भी स्लो होता है या ढीला होता है, मतलब स्लो बोल सकते हैं लेथार्जी को भी। तो इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनियम्स हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हमने 10 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मैंने आपको पीडीएफ बताया, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो एग्जाम नोशन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल आपको अगली वीडियो मिल जाएगी।